हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज, एक एपी ये है भाई, दूसरी एपी हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो इनकी nth टर्म मतलब कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इस एपी की भी वही होगी और उस एपी की भी वही होगी, ठीक है। एक ऐसी टर्म होगी जो इन दोनों एपीज की क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले फर्स्ट एपी, वो हमें क्या दे रखी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एपी 2 ये हमें दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम AP1 के लिए लिखेंगे, हमारा A1 होगा, ठीक है, ये हो गया 63 और इसके लिए D निकालेंगे तो क्या आएगा भाई A2 माइनस A1, ये हो गया 65 माइनस 63 और इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है भाई। अब दूसरी AP के लिए ले लेते हैं हम, हमारा कैपिटल A ले लेते हैं, A1 ये हो गया 3 और D की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1, तो ये हो गया भाई हमारा 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब इनकी nth टर्म निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसके लिए an की वैल्यू क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी भाई 2, तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 और यहाँ से हमारा आ गया 61 प्लस 2n, ठीक है। अब दूसरी वाली एपी के पास चलते हैं, उसके लिए कैपिटल AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7n माइनस 4। अब क्या दे रखा है आगे भी, इनकी nth टर्म जो है ना वो इक्वल है, तो यहाँ से हम an इज इक्वल टू an, ठीक है, ये पुट करेंगे तो क्या है भाई हमारा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब जो हमारी वेरिएबल्स के साथ है उनको एक तरफ रख लो, ये हो जाएगा 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। यहाँ से आगे भी इसको यहाँ सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 65 इज इक्वल टू 5n और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 65 बाई में 5 यानी कि 13, n की वैल्यू क्या आ गई 13, यानी इनकी 13th टर्म जो होंगी ना वो दोनों की दोनों टर्म क्या होंगी इक्वल होंगी। आप इनकी 13 टर्म निकालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये टर्म इनकी इक्वल आई थी, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, ये दे रखी है थर्ड टर्म, ठीक है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स, पहले तो एक्सीड का मतलब समझो ज़्यादा, द फिफ्थ टर्म बाय 12, क्या दे रखा है A3 इज इक्वल टू 16 और ये हमारा क्या होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है भाई, ये होगी। दूसरा उसने क्या दे रखा है कि हमारी सेवन्थ टर्म जो है ना वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12। एक्सीड का मतलब ज़्यादा, यानी सेवन्थ में से फिफ्थ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। अब सेवन्थ टर्म हमारी क्या होती है a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d इज इक्वल टू आ गया 12। समझो इस चीज़ को, सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, यानी सेवन्थ जो है ना फिफ्थ टर्म से 12 मोर है, ज़्यादा है, तो ये हो गया अभी a प्लस 6d माइनस a माइनस 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 4d इज इक्वल टू 12, ये हो गया क्रॉस भाई। 6d माइनस 4d कितना हो गया 2d इज इक्वल टू 12 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 6। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हमारा a निकल आएगा, ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 और a प्लस में 12 इज इक्वल टू 16 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या करना है, AP बनानी है,
द रिक्वायर्ड AP विल बी। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 4 और D की वैल्यू 4 + 6, फिर क्या होगा 4 + 6 + 6 और फिर 4 + 6 + 6 ऐसे ही तो होता है। A + D यानी ये होगी 4, ये होगी 10 और ये होगी 16 और ये हो जाएगी फिर 22 और ऐसे चलती चलेगी। तो ये हमारी AP हो जाएगी भाई। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। जल्दी जल्दी कराता हूँ भाई, क्योंकि देखो कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।